बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, संसार के महापुरुषों की, स्वर्गीय आत्मा की, उनके सब परिवार की, सदगुरुदेव भगवान की। तो आइए, इस कड़ी में अभी प्यारा प्यारा आप लोगों ने भजन श्रवण किया और सच्चाई तो यही है कि जीवन में मृत्यु ही सत्य है और मृत्यु के पहले किया क्या, साथ जाएगा क्या, एक कुछ तथ्य याद रखना जरूरी है। तो मृत्यु का जब बोध हो जाता है हमारे जीवन में, तो सच ये है कि मृत्यु के बोध होने से हम अपने सत्य आत्मज्ञान को प्राप्त होने लगते हैं। और सच यही है, राम नाम सच है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो जो राम नाम सत्य है उसमें हम जीते जी नहीं रमेंगे, तो एक दिन श्वास निकल जाने पर सब लोग हल्ला करते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। जिसके सामने हल्ला किया जाता है, जिसको लेकर हल्ला किया जाता है, वो तो सत्य पूछा जाए तो असत्य हो गया। तो फिर राम नाम सत्य है असत्य, वो क्या समझे, प्राण पखेरु उड़ गए। तो हमको आपको समझना जरूरी है कि सही है, राम नाम सत्य है और सच भी यही है कि राम नाम सत्य है। तो राम नाम में रमने की जरूरत है। और राम नाम का अर्थ नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। कर्म करने की प्रेरणा हमारे महापुरुषों ने दिया और किया। कर्म करने से भगवान का मर्म समझने में और बल मिलता है। कर्म करके भगवान का मर्म समझना और आनंदमय जीवन हो जाता है। तो कर्म करते हुए जीवन में भगवान के मर्म को समझा है कबीर साहब ने। और चदरिया झीनी रे बीनी, राम नाम रस भीनी का धुन मचाया और बताया कि भाई सच्चाई यही है, 8 मास 9 सिरजत लागे, 5 तत्व से बीनी चदरिया, मूर्ख लोग मरम नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। तो कर्म करने की प्रेरणा सदगुरु कबीर साहब ने दिया और उनके पीछे भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट में संतों की जो परंपरा खड़ी हुई, वो सब कर्म करने का काम किए। उनके छोटे गुरु भाई रविदास जी थे, उन्होंने अपना कर्म किया, जूता बनाने का काम किया, जूता बनाना नहीं छोड़ा। और जूता बनाते हुए एक संदेश दिया कि मन चंगा तो कठौती में, यानी मन आपका पवित्र है तो पवित्र मन के साथ जो कर्म करते हैं वो सब पूजा बन जाता है, पाठ बन जाता है। चाहे खेती में हो, चाहे घर में हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे गाड़ी चलाते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे लिखते हो, कोई भी काम करते हो, पवित्र मन से जो काम आप करेंगे वो काम पूजा बन जाएगा। तो मन की पवित्रता ही जीवन की सार्थकता है। मन में राग द्वेष ईर्ष्या घृणा निंदा चुगली छल कपट चोरी व्यभिचारी झुट्ठई चुट्टई लेकर क्या करेंगे, मन गंदा ही होगा। और आपका जीवन में जो ऊर्जा पॉजिटिव पैदा होना चाहिए वो निगेटिव हो जाएगा जब आपका नकारात्मक सोच रहेगा। इसलिए सदा अपने जीवन में दया, प्रेम, परोपकार, सेवा, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा का यह निष्कर्ष है। जीवन में जब सेवा आ जाएगा तो सब सुख लहै, सारा सुख समृद्धि उपलब्ध हो जाएगी। सेवा चला जाएगा तो सुख शांति सब चला जाएगा। सेवा छोड़ के करेंगे क्या आप? सेवा चला गया, आप भी सेवा विहीन होकर जिंदगी से चले गए तो जिंदगी तो निरर्थक गई।
जिंदगी में कुछ करने धरने के लिए जिंदगी दिया है भगवान ने, परमात्मा ने, तो जीवन में सेवा परोपकार ये सब भूल जाएंगे तो फिर कैसा जीवन होगा? जीवन का जो सार्थकता है नहीं हो पाएगा, जीवन व्यर्थ निरर्थक चला जाएगा। इसलिए जीवन में दया, प्रेम, उपकार, सेवा, भक्ति, सत्संग, सुमिरन, भजन, इसकी आवश्यकता है। और कुछ परिवार समाज के लिए है तो कर्म करने की बात तो बताया है कि कर्म करने की प्रेरणा देते हैं साहब। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। तो कर्म करने की प्रेरणा दिया सदगुरु कबीर साहब ने। उनके पीछे रविदास साहब हैं, सेना नाई है संत, वो बाल बनाने का काम करते हैं और अध्यात्म का मर्म समझते हैं। दादू साहब हैं, रुई धुनते हैं, लेकिन भगवान का भजन भी धुनते हैं साथ ही साथ, इसलिए बहुत उच्च कोटि के संतों में उनकी गणना होती है। दादू साहब और गोरा कुम्हार संत हैं, बर्तन बनाते हैं, इत्यादि जो संत हुए हैं, दरिया साहब कपड़ा सिलते हैं, ऐसे ऐसे तमाम संत हैं जो अपना कर्म करते हुए भगवान का मर्म समझते हैं। इसलिए हम जहां भी हैं कर्म करें और भगवान का मर्म समझें, तो फिर हमारा जो जीवन है, हमारा जो कार्य है, हमारा जो घर है, वो आश्रम के समान हो जाता है। यहाँ आश्रम जैसा विचार आ जाए तो आश्रम ही हो गया, संत जैसा विचार आ गया तो आप संत हो गए। संत का विचार है क्या? वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल कुछ खाता नहीं है, सब कुछ उसका जो है परोपकार में है, सेवा में लगता है। अब उस वृक्ष को इतना बड़ा परोपकारी कबीर साहब ने बताया कि क्या कहा जाए, बहुत बड़ा परोपकारी है वृक्ष। आपने पानी दिया और मैंने फल पाने के लिए उसको कई ढेला मारा, डंडा मारा, लेकिन हमको और आपको पानी देने वाले को, जिसने डंडा मारा है, दोनों को जबरदस्ती फल तोड़ा गया है। वो तो हमारे ही लिए है, अपने खाएगा नहीं, हमें ही देगा, लेकिन हम लोग अपने स्वभाव में, लालच में जल्दी तोड़ने लगते हैं, जल्दी मारने लगते हैं, उसको दुख देने लगते हैं। तो इतना परोपकारी है कि हमने दुख दिया, आपने उसे सुख दिया, आपने पानी डाला, सेवा किया, मैंने दुख दिया, आपने सेवा किया। आप और मैं दोनों लोग उसके पास हूं, उसके नीचे हूं वृक्ष के, तो हमको आपको दोनों के बराबर शीतलता प्रदान कर रहा है। दोनों व्यक्तियों को वो वृक्ष बराबर एक लेवल की शीतलता दे रहा है। नहीं कि इन्होंने ढेला मारा है, पत्थर मारा है, लाठी डंडा मारा है और इन्होंने हमें जल दिया है, सेवा किया है। तो दोनों को दो भाव नहीं करता है वो वृक्ष, एक भाव करता है। संत को भी कबीर साहब यही समझाना चाहते हैं कि संत को कोई गाली गलौज दे दे और कोई प्रणाम वंदना कर दे, पूजा दक्षिणा लोगों ने चढ़ाया ले आकर के अभी, तो वो लोग जो गाली गलौज दे दे, वे लोग, दोनों लोग संत के सामने आए तो संत के मन में दो भावना न आए, दोनों के मंगल की भावना आए, दोनों के प्रति प्रेम बराबर हो, तो कबीर साहब ने कहा तब समझ लेना मैं संत हूं। और दो भाव आने लगे तो जान लेना कभी संत बनने में मुझे मेहनत करना है। कितनी बड़ी बात है। आगे फिर एक बात कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचे नीर, नदी न संचे नीर। नदी अपने जल को खुद नहीं पीती है, नदी का सारा जल हम ही आप प्रयोग करते हैं, इसलिए नदी भी परोपकार कर रही है। नदी का क्या परोपकार है
कि नदी को जिसने पुष्प चंदन माला फूल चढ़ाया और नदी में जिसने बहुत सारा गंदगी फेंका, दोनों लोग जब उसमें प्रवेश करते हैं तो नदी दो भाव नहीं करती है, दोनों लोगों को एक शीतलता प्रदान करती है। ये नहीं कि इन्होंने पुष्प चंदन माला चढ़ाया और इन्होंने गंदगी फेंका। तो ऐसे ही संत के लिए बात कर रहे हैं कबीर साहब, संत के पास इतना सहन शक्ति आ जाए तो फिर जीवन धन्य और सार्थक है। वही विचार आपके पास आ गया तो आप संत हैं। भले मस्तक पर बहुत बड़ा जटा न हो, भले शरीर पर बड़ा चला न हो, भले बहुत वेशभूषा न बनाए हो, लेकिन ये परोपकार का भाव आपके पास है तो संत हैं आप। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिसके जीवन में परमार्थ आ जाए, परोपकार आ जाए, भलाई का भाव आ जाए, वही संत है। वो भाव आपके पास आ जाए तो आप संत हैं। और भी एक बात बताया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार को ग्रहण करे, असार को छोड़ दे, सांच सांच को ग्रहण करे और जो घाच माछ है, कूड़ा कचरा है, फेंक दे। ये भाव आपके पास आ जाए तो आप ही संत हैं। तो संतत्व की बात, संत का गुण रहस्य आने पर संत बना जा सकता है, न कि भेष बनाने और चंदन लगाने पर। आइए इस कड़ी में एक पद हम सुनाते हैं, फिर आगे और जैसा